So as I'm telling you, first we need to understand degrees of operating leverage, degrees of financial leverage. We need to understand one thing, that because of the fixed cost, whether it is the operating cost, rent expense, salary, those are fixed, or financing cost like fixed interest राइट, expense, ये राइट। दोनों के होने होने के वजह से या ना होने के वजह से तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो वेरी करता है। अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। और अगर फिक्स कॉस्ट कम होता है और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट कम वेरी करेगा। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन, कंपनी रोबोटिक्स करके जो कंपनी है, उसका बेस के सिनेरियो ये रहा, बीच में लिखा है कि भाई 1 लाख यूनिट रोबोटिक्स ने बेचा है, एरोस्पेस ने भी 1 लाख बेचा है। दोनों कंपनी में फ़र्क ये है कि रोबोटिक्स कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट छोटा सा नंबर है और एरोस्पेस का बड़ा सा नंबर है। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम ही है पर यूनिट। दूसरा फ़र्क ये है कि रोबोटिक्स का वेरिएबल कॉस्ट कम है एरोस्पेस के कंपैरिजन में, लेकिन फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है एरोस्पेस के कंपैरिजन में। ओके, तो ये नोटिस किया तो या हमने बेसिकली दो कंपनी सेलेक्ट किए, दो कंपनीज बनाए हैं। एक का फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरे का फिक्स कॉस्ट कम है। अब देखो क्या होता है। जैसे कि लेट्स से सेल्स जो है दोनों कंपनी का आधा हो गया, यू नो 1 लाख से 50,000 या यूनिट हो गया। भी सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो सेल्स जो है 50% गिर गया है। ओके, अभी सेल्स 50% गिर गया तो या वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करेगा, वेरी। तो सेल वेरिएबल कॉस्ट भी 50% गिर जाएगा। बट हियर्स द थिंग, फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स्ड हो रखा है, दे आर फिक्स्ड नो मैटर वॉट, वेदर वॉट एवर द सेल इज। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिक्स कॉस्ट, your net income in case of robotics is becoming minus 2 lakhs. So it has fallen down by 400%. Okay, 2 twos are 4, something like that. हाँ, Sorry, हाँ। my bad, 200%, I mean 2 twos are 4, समझा? 4 लाख से ये कम हो गया है, 4 लाख से कम हो गया तो 200% कम हो गया है। एक सेकंड। तो अपना बेस ईयर का रेवेन्यू इज 1 लाख। 1 लाख यूनिट सोल्ड, हाँ। और समझो रेवेन्यू गिर जाता है अगले साल। राइट। डोंट लुक एट द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, हाँ, मैंने खाली लेफ्ट साइड पे रेवेन्यू गिरता है तो क्या होता है, हाँ, हाँ, that's fine। और तो राइट साइड पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉल्स टू 50,000। हाँ आधा हो जाता है, तो फिफ्टी आपका परसेंट 10 लाख से प्रॉफिट 5 लाख हो जाता है, हाफ हो जाता है। प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू है वो। रेवेन्यू, सॉरी। हाँ, और आपका वेरिएबल कॉस्ट विच इज $2 पर यूनिट, 2 लाख, हाँ, टू 2 लाख। हंड्रेड थाउजेंड से हाँ, 100,000 हो जाता है, दो तो लाख से 1 लाख हो जाता है। वो भी 50% गिरता है। हाँ। पर फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है ना। तो फिक्स कॉस्ट के वजह से तेरा जो प्रॉफिट जो है रोबोटिक्स का, पॉजिटिव 2 लाख से नेगेटिव 2 लाख हो जाता है, तो 200% गिर जाता है, 4 लाख कम हो जाता है। या 2 लैक्स का 100% इज 2 लैक्स, या पर 4 लाख गिरा ना तो 200% गिरा ना। राइट। बराबर। अभी नीचे वाला कंपनी था एक एरोस्पेस, आई यूज ऑरेंज कलर, उसका भी 50% रेवेन्यू कम हो जाता है और प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट भी 50% गिर जाता है। आई यूज अनदर कलर, ऑरेंज इज नॉट कंफर्टेबल, आई यूज ग्रीन। 50% ये भी कम हो गया, ये भी 50% कम हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अभी उसका फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है लेकिन छोटा नंबर है, उसका फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख, 150 प्लस 50। तो उसका नेट इनकम गिरा लेकिन सिर्फ 100% गिरा, नॉट 200%। सो डू यू रियलाइज, जिस कंपनी का फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है उसका नेट इनकम का जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होता है, मैग्नीफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट। आई यू गेटिंग इट? या सो ये बात तो हमने अग्री कर लिया कि फिक्स कॉस्ट के वजह से नेट इनकम वेरी करता है। ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा तो ज़्यादा वेरी करेगा, कम होगा तो कम वेरी करेगा। ओके, या तो एज एन एनालिस्ट हमको क्यूरियोसिटी होता है कि भाई अगर मेरा सेल्स बदल गया तो उसके वजह से मेरा ये डेल्टा है, ये जो नेट प्रॉफिट है या नेट इनकम जो बोलते हैं, उस पर क्या असर आता है। तो सेल्स जब बदल, अभी ये दो रीजंस की वजह से बदल रहा है, या तो तुम्हारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, या तो तुम्हारा फिक्स्ड फाइनेंसिंग या इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल दो वो है।
तो ये पूरा चीज़ को समझने के लिए हमने तोड़ दिया कि भाई अगर सेल्स बदला तो ईबीआईटी पे कितना असर आता है। ये चीज़ कैप्चर करने के लिए यू कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इट्स द मेजर विच कैलकुलेट्स द रिस्क कि भाई सेल्स के बदलने से ईबीआईटी पे कितना असर आता है। एंड देन यू लुक एट द सेकेंड पार्ट कि ईबीआईटी अगर बदला तो नेट प्रॉफिट पे कितना असर आता है। ये कैप्चर होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज से। तुमको तो ओवरऑल ही समझना है, पर उसको तुमने तोड़ दिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड होता है और फाइनेंसिंग कॉस्ट भी फिक्स्ड होता है, कौन सी चीज़ की वजह से कितना असर आ रहा है, समझा। हाँ और बाय द वे दोनों को कंबाइन करें तो हो जाता है तुम्हारा डिग्रीज ऑफ टोटल लेवरेज। तो डिग्रीज ऑफ टोटल लेवरेज का फॉर्मूला इज नथिंग बट डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अभी हम लोग एक एक चीज़ इंडिविजुअली समझ रहे हैं। डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। हाँ सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है उसका फॉर्मूला अपने को क्या जाना है, सेल्स के बदलने की वजह से ईबीआईटी कितना बदला। तो उसका एक तरीका राइट कैलकुलेट करने का परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या तो अगर आंसर 10 आ जाता है दैट मीन्स 1% अगर सेल्स बदलेगा तो तुम्हारा ईबीआईटी 10% बदलेगा। 10% बढ़ेगा। हाँ समझा। या का नहीं बोला तो एसेंशियली अगर तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10% है, एक सेकेंड आई जस्ट एरेज दिस सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज विद द नंबर्स। अगर तुम्हारा समझो लास्ट ईयर का कंपैरिजन में परसेंटेज चेंज है 10% एंड गेस व्हाट ईबीआईटी भी 10% है, दैट मीन्स सोचने वाला बात है कि तुम्हारा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जीरो होगा। दैट मीन्स क्योंकि सेल्स तुम्हारा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे अगर ये फिक्स कॉस्ट नहीं होता, अगर ये फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो कहना ऐसे यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट बेस ईयर में 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख होता, या बराबर है। और ये 5 लाख बराबर माइनस 1 लाख 4 लाख होता, बराबर है। हाँ सो यहाँ पे अगर तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग हो या फाइनेंसिंग हो जीरो होता तो तुम्हारा जितना परसेंटेज से, रेड कलर यूज कर रहा हूँ, जितना परसेंटेज से रेवेन्यू और वेरिंग कॉस्ट गिरा ना उतने ही परसेंटेज से तुम्हारा नेट प्रॉफिट गिरेगा 50%। राइट मेक सेंस। तो फिक्स कॉस्ट की वजह से मैग्नीफाई हो रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, समझा। हाँ तो समझा। यहाँ पे तुम्हारा ईबीआईटी जो है वो भी 50% से चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे कैन आई से कि भाई अगर तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स सेम है, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1। इसका मतलब कि 1% सेल्स बदलेगा तो 1% ईबीआईटी बदलेगा। दैट ऑल्सो मीन्स दैट योर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यूजिंग ऑरेंज कलर इज जीरो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, समझा। So when degree of operating leverage is 1, that means your fixed operating cost is 0. Getting it? या पर अगर मैं बोलूँ कि नहीं 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 तुम्हारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, ये 2 कब होगा, जब तुम्हारा न्यूमरेटर ईबीआईटी 20% होएगा। दैट मीन्स 1% का सेल्स बदलेगा तो 2% का तुम्हारा ईबीआईटी होगा। गेटिंग इट? या तो तुम्हारा जो चेंज इन ईबीआईटी है वो डबल हो जाएगा। भले ना सेल्स तेरा 10% चेंज हुआ, तेरा ईबीआईटी 20% चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। 20% ऊपर की तरफ या 20% नीचे की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन सेल्स किस तरफ गया है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दूसरा नंबर लेता हूँ, 1.67%। मतलब 1% सेल चेंज हुआ तो तेरा ईबीआईटी 1.67 बदलेगा, जैसे कि ये नंबर तुम हाँ देखो। सॉरी 1.67 नहीं, 2.67 पकड़, 2.67। तो ये बेस केस सिनेरियो है, सिनेरियो वेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 0 एंड सिनेरियो वेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 5 lakhs, ठीक है। अभी मैं दोनों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में मैं समझ जो है सेल्स को बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 10% से सेल्स इंक्रीज हो गया तो तेरा 10 लाख का सेल्स हो गया 11 लाख, 2 लाख का वेरिंग कॉस्ट हो गया 2,20,000, 10% ही आना चेंज। हाँ तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है वो हो गया 8 लाख से 8,80,000, 10% ही चेंज हुआ। या एंड बिकॉज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 0, तेरा ईबीआईटी भी 10% से बदला। पर अभी 2.67 टाइम्स का बात करें राइट साइड पे तो गौर करना ये सब तेरा 10% से ही बदला, यू नो। या बट बिकॉज योर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 5 lakhs, तेरा जो पहले 3 लाख का नेट प्रॉफिट था अभी 3,80,000 हो गया। तो 80,000 अपॉन 3 lakhs इज 26.67%।
तू यहाँ पे देख, जब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होता है ना, फिक्स कॉस्ट 0 होता है, तो तेरा बेस जो है ना 8 लाख, वो बेस जो है वो 8 लाख है, पर यहाँ पे बेस जो है 3 लाख है। डॉलर अमाउंट देखा जाए तो कौन सा कलर, ग्रीन कलर, 8 लाख का 8 लाख 80 हो गया, तो यहाँ पे प्लस 80,000 हो हाँ गया। यहाँ पे या भी प्लस 80,000 ही हो रहा है, पर यहाँ पे राइट बेस है 3 लाख। तो हाँ तीन और लाख पे वहाँ पे 80,000 बेस तो है बड़ा 8 लाख। नंबर, 3 लाख तो 3 लाख पे 80,000 तो बड़ा नंबर होगा ना, 26%। राइट तो तू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलेगी 2.67 टाइम्स या 26.67%, अगर परसेंटेज में निकालना है तो। गॉट इट तो समझा प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट की वजह से हो क्या रहा है, या क्लियर अबाउट दिस। या तो ये सेम चीज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज उल्टी तरीके से दूसरा एक्सटेंडेड डिस्कशन पे बात कर रहा है। इफ आई हैव द कि आपका नंबर्स, फिक्स्ड कॉस्ट इज इंटरेस्ट। तुम्हारा तुम्हारा जो समझ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इन दिस हाँ एग्जांपल है क्या, तुम्हारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, एक मिनट, 1.5, हाँ, तुम्हारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यू वांट टू नो कि भाई मेरा परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम कितना होगा, नेट प्रॉफिट, गिवन द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी कितने से बदला होता अपन ने देख लिया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से। हाँ अभी बात हो रही कि अगर ईबीआईटी बदला, वॉट एवर ई कुड बी द रीजन, पर अगर ईबीआईटी बदला तो प्रॉफिट कितना बदलेगा, वो बात हो रही है। तो अगर आंसर है 1.5, मतलब 1% ईबीआईटी के बदलने से तेरा प्रॉफिट 1.5% बदल जाएगा। गेटिंग इट? अच्छा, अगर या मैं बोलूँ कि तेरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 1%, दैट मीन्स तेरा ईबीआईटी 1% बदला तो तेरा प्रॉफिट भी 1% से बदलेगा, मतलब फिक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ना 0 है, तूने कोई लोन ही नहीं लिया है कंपनी ने। राइट आई एम जस्ट यूजिंग योर अर्लियर अंडरस्टैंडिंग जो या मैंने दिखा है, गॉट इट। बराबर। तो यहाँ पे जब तेरा ईबीआईटी समझ 1 लाख था, बदल के हो गया 1,10,000, मतलब 10% बदला। और अभी हम अगर हाँ बात कर रहे हैं कि तेरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 1.5% है, तो तेरा जो नेट प्रॉफिट है ना, लेट्स से तेरा नेट प्रॉफिट, लेट्स से टैक्स जो है 0 है, ओके। तो तेरा जो नेट प्रॉफिट, वो जो भी नंबर है, लेट्स से तेरा नेट प्रॉफिट, लेट्स से तेरा ये है 50,000 का फिक्स इंटरेस्ट, टैक्स 0 है, तो तेरा हाँ प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। पर अभी ये 1,10,000 में से वापस 50,000 इंटरेस्ट माइनस होएगा, तो तेरा जो प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। गेटिंग इट? हाँ राइट ये 1.5 को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे तेरा जो प्रॉफिट है वो 60,000 हो जाएगा। तो तेरा प्रॉफिट जो 10,000 से बढ़ गया, मतलब 20% से बढ़ गया ना। या तो योर चेंज इन नेट प्रॉफिट इज 20% गिवन द चेंज इन ईबीआईटी, इन दिस केस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 2 टाइम्स। मेक सेंस। समझा? समझा। पर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 0 होता तो तेरा 50,000 से, तो तेरा प्रॉफिट भी 1 लाख होता और ये भी 1,10,000 हो जाता, तो ये भी दस तो टका ही 10% बढ़ता। ही होता। बेस मेक का सेंस। फर्क आ रहा है यहाँ पे, राइट समझा? और जब तेरे को टोटल एवरेज चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, गॉट इट। एंड यू गेट कि सेल्स के बदलने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है। पर एक खाली चीज़ नोटिस कर लेना, जनता हमेशा को ये कहीं पे लिखा है, आई डोंट नो लिखा है कि नहीं तुम्हारे किताब में, पर ये लिखा है कि भाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ये कैप्चर करता है, इसमें अजम्पशन ये कि टैक्स रेट सेम होगा आगे। आई गेटिंग इट? हाँ इसमें लिखा नहीं है बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर हाँ, सेइंग। टैक्स रेट सेम ही होगा ना, नहीं तो टैक्स रेट बदलता जाएगा तो खत्म हो गया ना कैलकुलेशन। या क्योंकि ईबीआईटी और नेट प्रॉफिट के बीच में दो चीज़ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट और टैक्स। टैक्स। तो टैक्स को तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से इम्पैक्ट क्या है वो पता चल कर दो पाएगा। वेरिएबल्स के साथ तो कर ही नहीं पाएंगे। एक एग्जैक्टली एक को कांस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड। हाँ, क्योंकि हम सीधा जंप कर रहे हैं हाँ ईबीआईटी से नेट प्रॉफिट पे, दैट्स इट। राइट अगर बीच में पीबीटी पे जंप करते तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आता। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जब तुम वो दूसरा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का, एक तो जो ऊपर लिखा है ग्रीन कलर में, वो दूसरा फॉर्मूला ये है कि भाई तेरा एक मिनट याद करने दे, ईबीटी अपॉन नहीं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कैप्चर्स योर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि तेरे को खाली नेट राइट इंटरेस्ट एक्सपेंस मेक का सेंस। इम्पैक्ट निकाल, तो दोनों में इंटरेस्ट एक्सपेंस का ही हाँ फर्क है, तो तेरे को उसी का इम्पैक्ट मेक देखना सेंस। है।
ठीक है, जैसे कि अगर ये Got it. 200 है और ये 100 है, दैट मीन्स 100 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मतलब 2 टाइम्स। जैसे कि समझ ये गया। एग्जाम्पल में 1 लाख था, डिवाइड बाय 50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये हो गया टू हाँ, टाइम्स और वही आंसर आया 20%। या सो या, ठीक है। ठीक सो है। आई होप यू आर नाउ क्लियर विद दिस। आई एम। एंड बाय द वे यू कैन यूज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज टू फोरकास्ट, अज्यूमिंग तुम्हारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट रहे। तो आगे जाके तुमने सेल्स फोरकास्ट कर लिया ना कि भाई मेरा सेल्स आगे हाँ, जाके इतना बदलेगा, तो यू कैन सेल्स ग्रोथ रेट। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स या वो जो भी था, यू कैन फोरकास्ट ईबीआईटी के ओ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। राइट, दैट्स व्हाई इट इज डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोरकास्टिंग। वेरी नाइस। हाँ, गॉट क्योंकि इट। वो हाँ वो ठीक है। सो या, यू कैन कीप दैट इन माइंड, दैट्स व्हाई इट इज सर हेल्पफुल। ये इंडस्ट्री एंड competitive एनालिसिस वाला चैप्टर जरूरी है क्या? हाँ, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाँ। हाँ, उसी से पूछ रही हूँ। है ना हाँ, एग्जाम पढ़ना जरूरी? हाँ वो ये ज़रूरी है। वाला इतना नहीं है, ये पास्ट एंड प्रेजेंट वाला कंपनी एनालिसिस। आ, यार ये दो टॉपिक्स है ना, नए हैं, ये पिछले एक दो हाँ, साल से नए हैं। देयर इज अ आई ब्राइट चांस दे रिमेम्बर यू विल टेलिंग टेस्ट। मी दिस। आई रिमेम्बर यू टेलिंग मी कि ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये नए हैं और इस पे पूछेंगे क्योंकि ये नए इक्विटी में लास्ट के जो 3-4 टॉपिक्स हैं ना इंपॉर्टेंट और नए हैं। वैल्यूएशन तो हैं। इम्पोर्टेंट है, पर बाकी के जो फोरकास्टिंग है, पास्ट एंड प्रेजेंट है, वो नया है। हो जाएगा। कूल। हाँ वो थियरी है, हो जाएगा फटाफट। हाँ हाँ, फटफट हो जाएगा। ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय।